डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अपने क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.2 के 10वें नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए हम अपने 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो दिया है जो एपी का 17वां पद यानी कि ए 17 यानी कि 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, और 10वें पद से जब 7 अधिक है तो हमें उसका सर्वांतर यानी कि डी ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से 17वें पद को a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, और 10वें पद को a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, और प्लस 7। चूंकि nवें पद के सूत्र पर, चूंकि nवें पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पे हम जब a 17 का निकालेंगे यानी कि a n के स्थान पे 17, तो a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और उसी तरह a के स्थान पे 10 रखेंगे तो इतना आएगा। तो इसे जब हल करेंगे तो ये आएगा a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d प्लस 7। तो यहाँ से a इधर आ जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, प्लस ए तो इधर आएगा माइनस ए प्लस 16d, ये माइनस हो जाएगा, 9 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और ये बराबर 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ए कट जाएगा, माइनस प्लस है कट जाएगा, इसमें से ये जाएगा 7d बचेगा और बराबर 7, यानी कि जो हमारी डी की वैल्यू होगी वो 7/7 यानी कि 1 हम सर्वांतर हो जाएगा, सर्वांतर बराबर 7। तो हमारा जो है 11वां नंबर क्वेश्चन है वो है एपी यानी कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है, दिया है समांतर श्रेणी एपी 3, 15, 27, 39, और फिर हमारा प्रश्न कर रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 32 अधिक होगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि एपी में a बराबर हमारा 3 है, और यहाँ से सर्वांतर d a2 माइनस a1 यानी कि a2 की वैल्यू 15 और a1 की 3 है 12। अब कह रहा है कौन सा पद, कौन से पद से कह रहा है, हमारा जो प्रश्न है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, यानी कि हो जाएगा ये an बराबर a54 प्लस 132। तो यहाँ से हम an के सूत्र को लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, और a54 के सूत्र को a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132 हो जाएगा, क्योंकि 54वें पद को लिखेंगे तो ऐसे होगा। तो हम इसे जब बनाएंगे तो यहाँ पे a के स्थान पे a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू ज्ञात करनी है, और d की वैल्यू 12 है। और ये बराबर हो जाएगा 3 प्लस 53 गुणे 12 प्लस 132 हो जाएगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये प्लस 3 है और ये इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3, और ये प्लस n माइनस 1 और गुणे 12 बराबर 53 गुणे 12 और प्लस 32 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा हमारा n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 53 गुणे, तो जब हम 53 में 12 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 636 और प्लस 132। तो यहाँ से ये हो गया n माइनस 1 इंटू 12, और जब हम 636 में 132 जोड़ेंगे तो 6 2 8
3 3 6 और 6 और 1 7। तो यहाँ से हो जाएगा n-1 बराबर 12, इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो 12 छके 72 और 12 चुके 48, यानी कि n-1 बराबर 64। यानी कि हम n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 64 प्लस 1, यानी कि n बराबर 65। तो हमारा प्रश्न पूछा था कौन सा पद 54वें पद से कितना 132 अधिक है। तो लिखेंगे 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, यानी कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम अपने 12वें क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमारा 12वां क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का अंतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो हमारे प्रश्न में दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, तो मान लेंगे माना पहली समांतर पहली AP, यानी कि पहली समांतर श्रेणी A1 A2 A3 डॉट 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 AN, और फिर दूसरी AP, यानी कि हम इसे B1 B2 B3 डॉट 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 BN लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि पहले समांतर श्रेणी AP का पहला पद, जो पहले समांतर श्रेणी AP का पहला पद जो होगा वो क्या होगा, A होगा, और दूसरे समांतर श्रेणी का पहला पद वो क्या होगा, वो B होगा। और हमारे प्रश्न में दिया है दोनों समांतर श्रेणियों का जो अंतर है वो समान है, तो पहले व दूसरे समांतर श्रेणी का अंतर, यानी कि पहले और दूसरी समांतर श्रेणी का सार्वंतर वो है D है। समांतर श्रेणी का पहला पद A1 है और दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद यानी कि B1 है। तो अब हमें इसके पहले समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए पहले AP का nवां पद। तो हम जानते हैं nवें पद का सूत्र होता है A प्लस n-1 इंटू D। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, A के स्थान पे हमारा A1 है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस n-1 इंटू D। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर जो हमारे दूसरे समांतर श्रेणी का nवां पद होगा, दूसरे AP का nवां पद, तो हमारे दूसरे AP का nवां पद हो जाएगा, ये होगा A प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ पे A के स्थान पे B1 है, तो ये जगह B1 प्लस n-1 इंटू D। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, जब समीकरण 1 और 2 को निकाल लिया है तो अब हम पहले से दूसरे को घटा लेंगे। तो समीकरण 1 माइनस 2 से, तो जो हमारा समीकरण 1 है वो है 1 माइनस 2 से, तो ये हो जाएगा AN माइनस BN, यानी कि AN और BN। यहाँ पे AN होगा
और यहाँ पे बी एन हो गया। तो ए एन और बी एन, तो यहाँ से निकालेंगे तो ए एन का जो है वो है कितना, A1 प्लस n-1 इंटू डी और माइनस B1। तो Bn का कितना है, माइनस B1 इंटू n-1 इंटू डी। तो यहां से हम देखते हैं कि ये दोनों कट जाते हैं, क्योंकि प्लस n-1 इंटू डी और माइनस n इंटू 1 माइनस डी कट जाएगा। तो हमारा बचेगा कितना, ए एन माइनस बी एन बराबर A1 माइनस B1 हमारा बच जाएगा। तो हमारे प्रश्न में दिया है कि यानी कि प्रश्न से यानी कि n बराबर 100 है और जो 100वें पदों का अंतर है वो हमारा 100 है, यानी कि n के स्थान पे यहाँ पे 100 रख देंगे, माइनस बी 100 बराबर A1 माइनस B1 बराबर 100 है। तो अब हमारे प्रश्न में पूछ रहा है कि उसके 1000वें पद का अंतर कितना होगा। अतः अब हम इसी सूत्र पे जहां पे हमने n बराबर 100 रखा था, अब यहाँ पे n बराबर 1000 रख देंगे। तो ये हो जाएगा ए का 1000वां पद माइनस बी का 1000वां पद बराबर यही हो जाएगा A1 माइनस B1 बराबर 100, यानी कि 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का भी अंतर हमारा 100 होगा इस सूत्र पे, क्योंकि हमने समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके एक सूत्र बनाया जिसपे 100वें पद का अंतर हमारे बुक में दिया हुआ था 100 है और उसी पे 1000वें पद का भी अंतर 100 है। तो लिखेंगे अतः 1000वें पद का भी अंतर 100 होगा। तो हमने प्रश्न में किया क्या कि हमारे प्रश्न में दिया हुआ था दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है। तो हमने पहला समांतर श्रेणी एपी A1 A2 A3 डॉट डॉट nवें पद तक माना और दूसरा समांतर श्रेणी B1 B2 B3 डॉट 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 Bn तक माना। फिर उनके पहले पद का लिखा, तो पहला पद इसमें A1 है और दूसरे में B1 को। फिर दिया था हमारे प्रश्न में दोनों का जो सर्वांतर है वो समान है, यानी कि D होगा। हम सर्वांतर को D से सूचित करते हैं, इसलिए मैंने सर्वांतर को D लिखा। फिर हमें पहले पद के nवें पद को माने यानी कि पहले के nवें पद को निकालना था। तो nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि a के स्थान पे A1 और n के स्थान पे कुछ नहीं दिया था और d के भी स्थान पे d, दोनों पद का अंतर समान है इसलिए लिख दिया। तो ये हमारा समीकरण 1 प्राप्त हुआ। फिर दूसरे में AP का Bn पद, यानी कि समझने के लिए मैंने इसी सूत्र पर लिखा, यहाँ पे B1 हो जाएगा और n-1 इंटू डी, यानी कि ये समीकरण 2 हो गया। जब हम 1 और 2 को घटाएं तो हमारे पास एक सूत्र आया है an माइनस Bn बराबर A1 माइनस B, और प्रश्न से हमारा था कि nवें पद का जो अंतर है वो n यानी कि 100वें पद का अंतर वो 100 है। तो यहाँ पे हमने n के स्थान पे 100 रखा और बराबर A1 माइनस B1 बराबर 100 हो गया। फिर इसी पे हमने इसलिए यहाँ पे होगा, इसलिए 1000वें पद का अंतर यानी कि n के स्थान पे 1000 रखा और बराबर वो भी इसी पे 100 आ गया, अतः 1000वें पद का अंतर भी 100 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन है वह है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। तो यानी कि जाहिर सी बात है, जब 3 अंकों वाली संख्याएं यानी कि वो 100 से अधिक और 1000 के नीचे होंगी, यानी कि 999 होंगी, 99 तक होंगी। तो यहाँ से तो हम लिखेंगे माना 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं, माना 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं
तो 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की संख्या यानी कि 100 से ऊपर होगा और 999 तक होगा। यानी कि 105 3 से विभाजित हो जाएगा, फिर 100 हमारा 112 3 से विभाजित होगा और 119 3 से विभाजित होगा और डॉट डॉट फिर यहाँ तक। अब जो 999 के नीचे या नीचे तक विभाजित होगा हम उसे निकलेंगे, यानी कि 994 3 से विभाजित होगा। यानी कि जब हम 100 से ऊपर यानी कि 100 101 102 103 डॉट 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 यानी कि 999 998 997 ऐसे जाएंगे तो यहाँ से माने यानी कि पहले से 2 2 3 4 लिख लेंगे जो 3 से विभाजित होंगे और उसके बाद से अंतिम से 1 ले लेंगे और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एपी के रूप का है। तो यहाँ से ए बराबर हम 105 दिया हुआ है और यहाँ पे डी यानी कि 2 पद दिए हुए हैं यानी कि A2 माइनस A1 यानी कि 112 माइनस 105 यानी कि 7 हमारा सर्वांतर आ गया। अब यहाँ से हमें निकालना है कि कितने 7 से विभाजित होंगे 3 अंक की। तो यहाँ से हम देखते हैं कि AN बराबर 994 यानी कि हमारा अंतिमवा पद AN 994 है। तो यहाँ से जब निकालते हैं तो nवें पद के सूत्र से A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994 यानी कि A बराबर 105 दिया हुआ है प्लस n माइनस 1 यानी कि कितनी संख्याएं हमें निकालनी है, n निकालना है, d का 7 दिया हुआ है गुणे 7 और बराबर 994। तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस 1 ये दाहिनी तरफ आ जाएगा गुणे 7 बराबर 994 माइनस 105। तो जब हम 994 में से 105 को घटाएंगे तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 और ये हमारा हो जाएगा 889। तो यहाँ से जब हम n की वैल्यू n माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 889/7 7 करने 7 ये आएगा वो बचेगा 18 7 दूना 14 और 749। तो यहां से हम देखते हैं कि n की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 127। एक माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा यानी कि n बराबर 128। तो पूछ रहा है यहाँ पे 1 होगा क्योंकि हमने माइनस 1 को इधर लाया है। तो अब यहाँ से 128 तो हमारा जो 7 अंकों से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या, तो 7 अंकों से विभाजित होने वाली हमारी 3 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 128 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। तो जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है वो है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणा जाए। तो लिखेंगे 10 और 250 प्रश्न से 10 और 250 के बीच 4 के गुणा यानी कि जिसमें 4 से भाग लग जाए या जिसमें 4 से भाग लग जाए तो 4 के गुणा यानी कि 10 के बाद से होगा 4 3 12 16 20 डॉट डॉट डॉट। अब आखिरी यानी कि 250 से एक पद ले लेंगे यानी कि 250 के बाद से क्या आएगा कि ये हो जाएगा 239 249 248 247 यानी कि अंतिम से एक पद ले लेंगे यानी कि ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये होगा 248 में 4 से भाग लग जाएगा। तो यानी कि सीधे 4 से भाग लग जाए या जो 4 के पहाड़ा में आए उसे हम गुणज करते हैं यानी कि 4 का। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा ए यानी कि ये एपी में है, यहाँ पे ए बराबर 12 है
और यहां से हम डी निकाल सकते हैं सर्वांतर a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 12 यानी कि 4 आ गया। अब हमें 10 और 250 के बीच 4 अंकों की गुणा यानी कि हमें n निकालना है, कितने होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा an। तो हम देखते हैं कि an बराबर हमारा कितना दिया हुआ है। an बराबर हमारा 248 दिया, यानी कि अंतिम पद 248 है। तो यहाँ से an यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। तो यहाँ से हम देखते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास है, d की भी वैल्यू हमारे पास उपलब्ध है। तो a की वैल्यू को रख देंगे 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4 है और बराबर 248। तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू 4 ये 4 इधर आ गया दाहिने साइड, 248 माइनस 12, सॉरी ये 12 इधर आ गया। तो यहां से हम देखते हैं कि n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 6 3 2 236। यहां से n माइनस 1 बराबर 236 बटे 4 आ गया। यहां से जो हमारा 4 है वो गुणा के रूप में था, भाग के रूप में आ गया। तो n माइनस 1 4 नवा सॉरी 4 पचे 20 3 आया और 4 नवा 36 59, यानी कि n बराबर हमारा आ जाएगा 59 प्लस 1 यानी कि माइनस में, तो n बराबर आ गया 60, यानी कि 10 और 250 के बीच 4 अंकों के गुणज 60 होंगे।